हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा एक महाजनपदा के बारे में जो कि है मगधा। मगधा के अंदर 4 डायनेस्टीज़ ने टाइम टू टाइम रूल किया। अब ये 4 डायनेस्टीज़ कौन सी थी? सबसे पहले थी हरियाणा डायनेस्टी, सेकंड थी शिशुनागा डायनेस्टी, थर्ड थी नंदा डायनेस्टी एंड फोर्थ थी हमारी मौर्यन डायनेस्टी। तो वन बाय वन इन चारों डायनेस्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सबको कैसे लाइन वाइज याद रखना है कि सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया, सेकंड कौन सी ने किया। इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, H फॉर हरियांका, S फॉर शिशुनागा, N फॉर नंदा, M फॉर मौर्यन। तो इसको भी ऐसे भी याद रखते हैं, हसीना मान जाएगी। H से हरियांका, S से शिशुनागा, N से नंदा, M से मौर्यन डायनेस्टी। इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे हरियांका डायनेस्टी से, जिसके फाउंडर थे बिंबिसारा। ओके, बिंबिसारा इस डायनेस्टी के फाउंडर थे जिन्होंने अपनी कैपिटल राजगृह पे रखी। बिंबिसारा के बेटे थे अजातशत्रु, जो इनके सक्सेसर भी थे। इन्होंने क्या किया था? अजातशत्रु ने अपने फादर को मारकर बिंबिसारा की हत्या कर दी थी और इन्होंने एक फोर्ट बनाया था, कहाँ? राजगृह में। ठीक है। और जो अजातशत्रु थे, इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो अजातशत्रु जिस टाइम रूल कर रहे थे। और जो बुद्ध है वो इन्हीं के टाइम पे डेथ हुई थी बुद्धा की। अजातशत्रु के बेटे थे उडाइन, जिन्होंने कैपिटल राजगृह से चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया था। कैपिटल को चेंज करके राजगृह से पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया था। अब जो अजातशत्रु थे वो बहुत ही काबिल रूलर थे, जिन्होंने एक चैरियट बनाया था जिसका नाम था रथ मुसाला, जो कि युद्ध वगैरह में यूज़ किया जाता था। एक और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो कि था वॉर इंजन था, उसका नाम था महाशिला कंटका। ओके, सेकेंड डायनेस्टी अब हम पढ़ेंगे जो कि है शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे काला अशोका, जिनके टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और वो कहाँ हुई थी? वैशाली में। हमें इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें। थर्ड जो डायनेस्टी है वो है नंदा डायनेस्टी, जो कि जिसके फाउंडर थे, नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है महापद्मा नंदा। ओके, अब इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जिनका नाम आता है वो आता है धनानंदा, जो कि सबसे ग्रेट रूलर थे इस डायनेस्टी के, जिनके टाइम पे नंदा डायनेस्टी जब रूल कर रही थी इंडिया में, उस टाइम पे अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया पे, और जो उस टाइम पे रूलर जो थे वो थे धनानंदा। अब हम देखते हैं इन्वेजन किन किन ने किया, किस तरह से इन्वेजन किया पर्शियंस ने और ग्रीक्स ने। पर्शियंस जो थे वो ईरान से आए थे, पर्शिया से नहीं आए थे। पर्शियन जो थे वो ईरान से आए थे, जिन्होंने खरोस्ती स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ये खरोस्ती स्क्रिप्ट बाद में मौर्यन के जो राजा होते अशोक, उन्होंने अडॉप्ट भी की। पर्शियन जो थे ईरान, उन्हीं के बेल शेप्ड कैपिटल्स वगैरह थे, उनको भी हमने अडॉप्ट किया। क्या रीज़न था जो पर्शियंस ने इधर इन्वेड किया इंडिया में? इनका रीज़न था फर्टाइल रिच गांधारा कंबोज। जो गांधारा का हमारा जो महाजनपदा था, कंबोज जो महाजनपदा था, उधर की जो रिच एंड फर्टाइल जो लैंड थी, उसको देखकर पर्शियन ने इधर इन्वेड किया। सेकेंड इन्वेजन किया था ग्रीक्स ने, जिस ग्रीक में थे जो अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, तब उस वक्त इंडिया में जो रूल कर रहे थे वो थे नंदा रूलर या नंदा डायनेस्टी। इन्होंने एक बैटल भी लड़ी जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ हाइडेपास और या वित्स्ता बोला जाता है, जो किसके बीच में थी? ग्रीक वर्सेस इंडियन के बीच में ये बैटल हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर। ओके।